हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हिंदुस्तान की शान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अमित कपूर का नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दोस्तों, आपको पता है कि तकरीबन पिछले 10-11 सालों में मैंने 40-50% वर्ल्ड ट्रैवल किया है। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है और आपको प्राउड फील होगा ये सुनकर। मैं जब भी किस कंट्री में जाता था तो वो बोलते थे, ये मैं पूछता था यार इस कंट्री का हिस्ट्री क्या है, तो वो बोलते ये इस्लामिक कंट्री है, ये क्रिश्चियन कंट्री है, ये इस्लामिक क्रिश्चियन। सारी दुनिया में सिर्फ दो तरह की कंट्रियां पाई जाती हैं, या तो इस्लाम से लिंक्ड या क्रिश्चियन से लिंक्ड। लेकिन आई फील वेरी प्राउड बिकॉज आई बिलोंग्स टू इंडिया, बिकॉज इंडिया इज ए कंट्री विच हैज़ वर्कड एज ए सेकुलरिज्म एंड यहाँ पर हर एक धर्म को समान एक इक्वल, जिसको बोलते हैं, प्रायोरिटीज दी गई हैं। एक इक्वल कानून सबके लिए बनाया गया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो। आपको पता है हिंदुस्तान की आज़ादी में योगदान जितना हिंदुओं का रहा, उससे ज़्यादा सिखों का रहा, उससे ज़्यादा मुस्लिम का रहा। तो मेरे को ये कभी कभी मैं जब सोचता हूँ कि यार मैं उस कंट्री गया, मैं इस कंट्री गया, मैं उन लोगों से मिला, मैं इन लोगों से मिला, लेकिन कंक्लूजन, रिजल्ट्स क्या निकला? रिजल्ट्स ये निकला, गो ईस्ट और वेस्ट, ओनली इंडिया इज द बेस्ट। बिकॉज हम लोग धर्म के पीछे नहीं हैं, हम लोग ह्यूमैनिटी के पीछे हैं, इंसानियत के पीछे हैं। हिंदुस्तान की शान है इंसान को इज्जत देना। 135 करोड़ को संभालना कोई आम बात नहीं है। आपको पता है 20 यूरोप इकट्ठे हो जाएं तो भी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन नहीं वो संभाल पाएंगे। जो इंडिया कर रहा है वर्ल्ड में, वाकई काबिले तारीफ है। मैं अभी दुबई से आया तो मेरा आज से कुछ समय पहले मेरी सोच कुछ ऐसी थी कि नहीं यार, फॉरेन की लाइफ ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो फॉरेनर्स हैं वो तरस रहे हैं कि कब हम अपने मुल्क में वापस जाएं, क्योंकि वो जॉब के लिए वहाँ बैठे हैं, उनको नौकरी उस कंपनी में मिली तो वो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि यार कब हम इंडिया वापस जाएं, कब हम अपने रीति रिवाजों को एंजॉय करें। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल है, जहाँ पर एक हिंदू ईद मना रहा है और एक मुसलमान दिवाली मना रहा है। तो एक ऐसा मुल्क हिंदुस्तान जो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को रिप्रेजेंट करता है। मेरे हिसाब से वर्ल्ड में हिंदुस्तान जैसी क्वालिटीज आपको किसी और मुल्क में नहीं मिलेंगी। बीइंग एन इंडियन, आई फील रियली प्राउड बिकॉज आई बिलोंग्स टू इंडिया एंड इंडिया इज डूइंग वंडर्स इन अदर कंट्रीज टू हेल्पिंग अदर्स टू। हमारे पास जो है हम अपने लिए कम रखते हैं और दूसरों को ज़्यादा बांटने में विश्वास रखते हैं। यह है हिंदुस्तान की ताकत और पहचान। तो दोस्तों, अब आते हैं आज के सब्जेक्ट पे। ये तो बात थी हिंदुस्तान की, ये तो बात थी मेरी एक हिंदुस्तान पे सोच की, रिसर्च की, जो मैंने सीखा है पिछले 10 सालों से। लेकिन अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी पे। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ लैम्प इन अ डार्क रूम। एस्ट्रोलॉजी कोई अंधविश्वास नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कोई वहम भरम डर नहीं है। आज मैं जिस प्लैनेट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, उस प्लैनेट का ह्यूमन लाइफ के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर ये प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में वीक है तो आप लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते, आपको भौतिक सुख नहीं मिल सकते, पत्नी सुख या पति सुख से आप वंचित रहेंगे, आपकी शादी लेट होगी या सक्सेसफुल मैरिज आपकी नहीं होगी, या शादी के बाद आपके स्पाउस को कोई हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे जिस वजह से वो सुख ना भोग पाएंगे। देखें, शादी करना बड़ी बात नहीं होती, एक शादी को सक्सेस बनाना बड़ी बात होती है। और वो सक्सेसफुल शादी कैसे बनती है? शादियां तो रोज करते हैं लोग, लेकिन उससे ज्यादा तो डिवोर्स हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनका विजन एक होता है कि हमने शादी करनी है। उनका विजन ये नहीं होता कि हमने शादी को सक्सेसफुल बनाना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा प्लैनेट जो आपके भौतिक सुखों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लग्जरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपके सुंदरता को, आपकी क्यूटनेस को, आप कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपकी वे ऑफ टॉकिंग कैसी है, आपके लुकिंग अपीयरेंस कैसे हैं, आप कपड़े कैसे डालते हैं, आप परफ्यूम्स कैसा लगाते हैं, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कार को, आपके बंगले को, आपके कैश इन हैंड को रिप्रेजेंट करता है। आप इस प्लैनेट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। द प्लैनेट नेम इज वीनस, इज ऑल अबाउट प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, चार्मनेस, द प्लैनेट ऑफ लग्जरियस लाइफ। Venus is a planet of all around your looking appearance, your smartness. कभी कभी हम रास्ते पे जा रहे होते हैं और देखते हैं कि यार वो लड़का है, वो लड़की कितने हैंडसम है, उन्होंने 45 साल 40 साल की उम्र में भी अपने आप को कितना मेंटेन करके रखा हुआ है, क्योंकि उनका वीनस स्ट्रांग होता है बर्थ चार्ट में।
उनका वीनस स्ट्रांग होता है कि वो 50 साल की उम्र में भी जो उनका पेरेंट्स आएगा वो ऐसा आएगा कि दे आर जस्ट लाइक 25। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस स्ट्रांग है तो आपकी मैरिज अर्ली हो जाएगी। 21 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र में मैरिज हो जाएगी। 25 साल की उम्र में आप 2 बच्चों के बाप बन जाएंगे, या पिता माँ बन जाएंगे, या बाप बन जाएंगे। और अगर आपका वीनस डैमेज होगा, अगर आपका वीनस राहु केतु के एक्सिस में होगा, या आपका वीनस कैंसर साइन, लियो साइन, वर्गो साइन, सजिटेरियस साइन में होगा, तो आपकी मैरिज लेट होगी, या देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर 2 मैरिजेस इन योर बर्थ चार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहली बात आप ये समझ के चलें, आपके बर्थ चार्ट में वीनस का स्ट्रॉन्ग होना, जितनी वैल्यू हम गुरु, शनि, राहु, केतु को देते हैं ट्रांजिट में, हालांकि ये प्लैनेट्स जो हैं, जुपिटर 13 महीने एक साइन में रहते हैं, शनि 2.5 ईयर एक साइन में रहते हैं, राहु केतु 18 महीने, लेकिन शुक्र जो है वो सिर्फ 25 डेज का गोचर करते हैं एक राशि में, यानी कि एक साइन एक हाउस को क्रॉस करते हुए 25 डेज लगाते हैं। लेकिन जो इसका प्रभाव है वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग वीनस है तो आपके लव अफेयर शादी से पहले बड़े होंगे, आपकी लव मैरिज हो जाएगी, या शादी के बाद भी आपके अफेयर रहेंगे। अगर आपका वीक वीनस है तो शादी होते हुए भी आपको पति सुख से वंचित रहना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपकी शादी हो गई, शादी होने के बाद आपके पति फौज में है तो वो बॉर्डर में चले गए अपनी ड्यूटी निभाने, या फॉरेन कंपनी में जॉब करते हैं तो वो समझ लें अमेरिका या दुबई चले गए, और आप इंडिया में हैं और आपके पति से, आपके स्पाउस से दूरी हो गई 1-2 सालों की, या आपकी लाइफ ऐसी चली है कि 20 साल हो गए आपकी शादी को, उन 20 सालों में आप 5 साल ही अपने हस्बैंड के साथ रह सके हो, लेकिन 15 साल आप अपने हस्बैंड के बिना रहे हो, या पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना था, और उनके पास जहां पर उनका बर्थ प्लेस था वहां पे सोर्स ऑफ अर्निंग के इतने नहीं चांसेस थे, तो उन्होंने फॉरेन कंपनी ज्वाइन कर ली और वहां पे पैसा कमाया। पत्नी बच्चे हिंदुस्तान में हैं और वो अमेरिका में पैसे और डॉलर कमा रहे हैं। इसी चक्कर में उनका जो लाइफ है वो सारी स्पॉइल होगी पैसे कमाने के चक्कर में, कि उनको पति पत्नी सुख नहीं मिल सका। या आपकी शादी हो गई, आपके हस्बैंड की हेल्थ खराब होगी, या आपकी खुद की हेल्थ खराब होगी कि पूर्ण तौर से आपको वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा। इसका क्या कारण है? इसका कारण है आपके बर्थ चार्ट में वीक वीनस। अगर आपका वीनस वीक है तो मैं आपको स्मॉल रेमेडीज बता रहा हूँ। आई अगेन रिपीट दिस, इफ यू हैव अ वीनस इन 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, और यू हैव अ वीनस इन राहु केतु एक्सिस डिग्री 7 डिग्री, आपका जो वीनस है वो राहु या केतु से कम्बस्ट हो रहा है, या बिल्कुल 7 या 8 डिग्री में आ रहा है, या सूर्य और शुक्र की युति हो गई है और डिग्रिकली शुक्र अस्त हो रहा है, तो आपको क्या रेमेडीज करनी है? रेमेडी नंबर 1, हर फ्राइडे वाले दिन आपने शहद या दूध या दही शिवलिंग पे जाकर अभिषेक करना है। आई रिपीट दिस रेमेडी नंबर 1, हर फ्राइडे को आपने हनी यानी शहद और दूध या दही शिवलिंग पे जाकर अभिषेक करना है। रेमेडी नंबर 2, ट्राई टू क्लीन योर सीक्रेट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। रेमेडी नंबर 3, ट्राई टू वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रांडेड क्लोथ्स तो कल वाले कपड़े आज ना डालें, हमेशा कोशिश करें कि साफ कपड़ों से अपना दिन शुरू करें। एंड मस्ट रीड गायत्री मंत्र 108 टाइम एवरी डे। लिसन गायत्री मंत्र और रीड गायत्री मंत्र, आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। रेमेडी नंबर 5 आपके लिए, अगर आपका वीनस वीक है तो आपने सफेद गाय की सेवा करनी है। एक आटे का पेड़ा लें, उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाएं और थोड़ी सी चीनी और चावल लगाएं और वो सफेद गाय को खिलाएं। हर फ्राइडे 7 वीक, 11 वीक, 21 वीक, जितना ज़्यादा आप सफ़ेद गाय की सेवा करेंगे उतना ज़्यादा वीनस आपका स्ट्रॉन्ग होगा और आपको भौतिक सुख और शादी का सुख मिलना शुरू होगा। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो शादी के बाद सफ़र कर रहे हैं या किसी कारण उनकी ज़िंदगी में हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं है, तो गाइस जो ये स्मॉल रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं ये आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लें और आप देखें आपकी ज़िंदगी में क्या चमत्कार होते हैं। अगर आपकी वाइफ की हेल्थ खराब है तो वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी कारण आप दोनों में दूरी है ज़रूरत से ज़्यादा तो वो कम होनी शुरू हो जाएगी और आप एक अच्छे तरीके से वैवाहिक सुख भोगेंगे। और अगर आप अनमैरिड हैं, अपने हॉरोस्कोप को एनालाइज कराए बिना शादी ना करें, जल्दबाजी ना दिखाएं, अपने आप के अंदर नेगेटिविटी ना लेकर आएं कि मैं 28, 29, 30, 31 का हो गया हूं या हो गई हूं और मेरी शादी नहीं हो रही, आगे पता नहीं क्या होगा। ऊपर वाले ने जो आपकी किस्मत में लिखा है ना वो बहुत ही बढ़िया लिखा है और हम उस ऊपर वाले की प्लानिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सिर्फ रेमेडीज के थ्रू अपने वीक प्लैनेट्स को थोड़ी पावर दे सकते हैं। नोबडी कैन चेंज योर डेस्टिनी।
even no astrologer on this earth, there is no astrologer on this earth who is committed to you to change your destiny, कि मैं आप ये करें तो मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। ऐसा एस्ट्रोलॉजर धरती पे कोई नहीं है, और अगर कोई है तो वो भगवान शिव हैं, वो है ऊपर वाला है जिन्होंने इस धरती की संरचना की है। तो इस सारे समय में दोस्तों, आप अगर आपका वीनस वीक है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, शिव जी के टेंपल जाएं, उनको हनी और दही या दूध के साथ शिवलिंग का अभिषेक करें। जितना ज़्यादा ये करेंगे, एवरी फ्राइडे करेंगे, उतना ज़्यादा आपका वीनस स्ट्रांग होगा और आपको हर एक तरह के भौतिक सुख मिलेंगे, आपको वैवाहिक सुख मिलेंगे, आपको पति पत्नी का सुख मिलेगा, आपके पास कैश की कभी कमी नहीं आएगी, आपके ऊपर कभी कर्ज नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा गायत्री मंत्र का उच्चारण हर रोज़ सुबह करेंगे, उतना ज़्यादा आपको एक अच्छी और हैप्पी लाइफ, मैरिज लाइफ देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, अगर आप इसको अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो आपका लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगा। और अगर आपका वीनस एक्साल्टेड है, पाइसिस साइन में है, कैप्रिकॉन साइन में है, टॉरस में है, लिब्रा में है, राहु केतु के एक्सिस में नहीं है, या सूर्य के साथ युति नहीं है, चंद्रमा के साथ युति नहीं है, तो आपको ये रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप शिवलिंग पे दूध, दही या हनी फ्राइडे को अर्पित करते रहेंगे, इससे आपके सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होते रहेंगे। पति पत्नी की जो आपस में ट्यूनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो ताउम्र बहुत अच्छी रहेगी। आपने बड़े ऐसे कपल्स देखे होंगे दोस्तों, जो जिनकी शादी को 40-40 साल हो गए, लेकिन उनकी अफेक्शन, उनका प्यार आज भी बरकरार है, क्योंकि उनके वीनस स्ट्रांग होते हैं। सो गाइस, if you are unmarried, must consult with your astrologer to which type of Venus you have and which type of marriage life you will enjoy after your marriage. ये एक ऐसा डिसीजन है, अगर आप जल्दबाजी में, टेंशन में आके कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसका आपको ताउम्र खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगर आप एक भगवान पे विश्वास रख के, अल्लाह पे विश्वास रख के, जिसको भी आप मानते हो, वाहिगुरु जी पे विश्वास रख के डिसीजन लेंगे, टाइम की, सही टाइम की प्रतीक्षा करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा नहीं होगा। सो एवरीथिंग प्लान्ड बाय गॉड। हम लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू वीक प्लैनेट्स की पावर को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं, और जो अच्छे प्लैनेट हैं उनके चैंटिंग करके या उनके स्टोन्स डाल के उनकी पावर को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। So guys, I'm praying for your happy marriage life and praying for your happy future. Thank you for watching my video. Thank you for your love. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.